क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर तरफ तनाव और मतभेद हैं, कोई प्राचीन दर्शन हमें रास्ता दिखा सकता है? हाँ। आज हम एक ऐसी ही किताब पर नजर डालेंगे। हाँ, एक ऐसी किताब जो जैन दर्शन के सदियों पुराने सिद्धांतों को आज के जीवन के लिए प्रासंगिक बनाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं परवीन जैन की किताब एन इंट्रोडक्शन टू जैन फिलॉसफी की। जी, और हमारी चर्चा का आधार है इस किताब पर एक अकादमिक समीक्षक की विस्तृत विवेचना। तो हम उसी के नजरिए से इसे देखेंगे। ठीक है, तो हमारा मकसद है इस किताब में जो जैन दर्शन के मुख्य विचार हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अनेकांतवाद, उन्हें समझना। और ये भी देखना कि समीक्षक के अनुसार आज के पाठकों के लिए इसका क्या महत्व है ना? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो समीक्षक का कहना है कि ये किताब जैन दर्शन को सामने लाती है, जो अक्सर आप देखें तो हिंदू या बौद्ध दर्शन की छाया में सा रह जाता है। सही कहा। और लेखक परवीन जैन वो सिलिकॉन वैली के एक विद्वान उद्यमी हैं। अपने गुरु आचार्य सुशील कुमार से बहुत प्रभावित है। अच्छा। और उनका लक्ष्य साफ है, जैन सिद्धांतों को पश्चिमी पाठकों के लिए आसान बनाना। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका, एक व्यवहारिक तरीका। हाँ, तो समीक्षक के अनुसार किताब किन मुख्य जैन सिद्धांतों पर ज्यादा जोर देती है? देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है अहिंसा। इसे सिर्फ एक नैतिक नियम नहीं बताया गया है। अच्छा, फिर क्या है? ये एक व्यापक सार्वभौमिक सिद्धांत है जिससे पूरा दर्शन, संस्कृति, सामाजिक ढांचा सब कुछ निकलता है। समीक्षक एक उदाहरण भी देते हैं। अहिंसा एक नैतिक संहिता के सरल पालन से परे है। ये सद्गुण का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। मतलब सिर्फ नुकसान न पहुंचाना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से अच्छा करना एक सक्रिय गुण। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ निष्क्रियता नहीं। फिर आता है सत्य। यहाँ भी बात सिर्फ सच बोलने तक नहीं है। तो फिर यह है विचारों में, शब्दों में और कर्मों में, पूरी तरह से प्रामाणिक होना, सच्चाई से जीना। और एक बहुत ही अहम सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, ये मैंने सुना है। इसका मतलब है कि सत्य के कई पहलू होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कोई एक अकेला नजरिया ही पूरा सच नहीं होता। आज के जमाने के लिए ये बहुत जरूरी है, जहां सब अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। हाँ, ये तो है। जहां इतना ध्रुवीकरण है विचारों का, वहां ये सिद्धांत शायद दूसरों के नजरिए को समझने में मदद कर सकता है। सही कहा। ये बहुलवाद और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। किताब में भी कहा गया है, अनेकांतवाद परम सत्य की कई अभिव्यक्तियों का वर्णन करने वाला सिद्धांत। अच्छा। और इसके अलावा किताब तत्वमीमांसा पर भी बात करती है। वास्तविकता के मूल तत्व क्या हैं जैन दर्शन में? जैसे आत्मा, जिसे जीव कहते हैं, अजीव यानी पदार्थ, कर्म का सिद्धांत और मोक्ष, इन सबको सरल भाषा में समझाया गया है। और मोक्ष को कैसे समझाया है? मोक्ष को उस अवस्था के रूप में बताया गया है जब कोई प्रबुद्ध आत्मा सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है और पूर्ण दर्शन, असीम पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आचरण प्राप्त करती है। और क्या लेखक इन प्राचीन सिद्धांतों को आज की दुनिया से, आधुनिक मुद्दों से जोड़ पाए हैं? समीक्षक क्या कहते हैं? हाँ, ये समीक्षक को किताब की एक बड़ी खूबी लगती है। इन सिद्धांतों को शाकाहार, पर्यावरण संरक्षण और व्यक्तिगत सजगता, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, इनसे जोड़ा गया है। अच्छा, तो ये आज की जीवन में उपयोगी लगती है। जी, पाठक सोच सकते हैं कि इन्हें अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। और समीक्षक किताब की भाषा की भी तारीफ करते हैं, साफ और सरल शैली। उनके शब्दों में किताब की सुव्यवस्था उच्च अकादमिक मानकों के अनुरूप है, यानी इसे अकादमिक लोग भी पढ़ सकते हैं और आम पाठक भी। ठीक है, तो किताब जानकारी भरी है, सरल है, लेकिन क्या समीक्षक कुछ कमियां भी बताते हैं? हर विश्लेषण में कुछ सीमाएं तो होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। समीक्षक कुछ सीमाओं की ओर इशारा करते हैं। एक तो ये कि किताब में मूल जैन ग्रंथों से सीधे उद्धरण, कोटेशंस, हाँ। कम है। अच्छा। दूसरी बात, जैन धर्म के अंदर जो अलग-अलग मत हैं या विचार हैं, उन पर ज्यादा गहराई से चर्चा नहीं है, जैसे श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच के अंतर पर। हाँ, वो मुख्य अंतर जो वस्त्र पहनने या न पहनने और कुछ दूसरी मान्यताओं को लेकर है, उन पर ज्यादा बात नहीं है। तो ये एक तरह से परिचयात्मक किताब ज्यादा हुई। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। और विश्लेषण कई जगहों पर वर्णनात्मक ज्यादा है, आलोचनात्मक कम। जैसे शाकाहार के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं, वो काफी वर्णनात्मक हैं। मतलब कि समीक्षक को लगता है कि इस पर और आलोचनात्मक नजरिए से भी बात हो सकती थी।
शायद विरोधी विचारों या चुनौतियों को भी शामिल किया जा सकता था। और साथ ही लैंगिक समानता या जाति व्यवस्था जैसे जो महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं, उन पर भी जुड़ाव और गहरा हो सकता था। समझ गए। तो इन कमियों के बावजूद समीक्षक का आखिरी मूल्यांकन क्या है? क्या ये किताब पढ़ने लायक है? हाँ, कुल मिलाकर समीक्षक इसे जैन दर्शन में नए रुचि लेने वालों के लिए एक अच्छी और व्यावहारिक शुरुआत मानते हैं, भले ही इसमें कुछ एकेडमिक गहराई की कमी हो, जैसा हमने कहा। लेकिन ये किताब जैन दर्शन को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक प्रासंगिक और उपयोगी परंपरा के रूप में अच्छे से प्रस्तुत करती है। तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है जो जैन दर्शन को समझना चाहते हैं, खासकर पश्चिमी पाठक वर्ग। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं। जैसे अनेकांतवाद का सिद्धांत है कि सत्य के कई पहलू हैं। हाँ। तो आज का जो समाज है इतना बटा हुआ, उसमें ये सिद्धांत हमारे अपने पक्के विचारों को कैसे चुनौती दे सकता है? क्या हम दूसरों के सच को सुनने समझने को तैयार हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। या इस पर सोचें कि अहिंसा को सिर्फ नुकसान न पहुंचाना नहीं, बल्कि एक सक्रिय, एक सकारात्मक सिद्धांत के रूप में अपनाना हाँ, हमारे रिश्तों पर, हमारे समाज पर क्या असर डाल सकता है? वाकई ये गहरे सवाल हैं जिन पर सोचा जा सकता है। निश्चित रूप से ऐसे दर्शनों की परतों को खोलना हमेशा ही ज्ञान बढ़ाने वाला होता है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और हाँ, नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं कि आप अगली बार किस किताब या विषय पर ऐसी ही गहरी पड़ताल सुनना चाहें।